है दोस्तों, वेलकम माय अनदर ब्लॉग। और इस ब्लॉग में मैं बताने वाला हूं दोस्तों, लास्ट तक बनिएगा। और जो मेरे पीछे जो फसल दिख रही है, इस फसल के नाम बताऊंगा और क्या है इसका जो जर्नी वही बताने की कोशिश करूंगा। आप लास्ट तक इस ब्लॉग को देखिएगा, शॉर्ट में बताऊंगा, ज़्यादा लंबा नहीं करूँगा। तो चलिए आप फटाफट इसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। ब्लॉग में क्या है मैं इसके बारे में बताने जा रहा हूँ। और जस्ट हमारे जो पूर्वजों के ज़माना में जो ये अनाज हुआ करती थी, जिसमें हम कोदो कुटकी तिल है, जो कहाँ ऐसे होती है। आप कभी सुने तो होंगे दोस्तों कि यार कोदो कुटकी तिल, उसको तो आप सुने होंगे कि कैसे इलाके में होती है, कैसी जगह में होती है। मैं आपको दिखाने की कोशिश करूँगा, क्योंकि मैं भी एक आदिवासी हूँ और आदिवासी परंपरा के हिसाब से हम अभी भी हमारी जो चीज़ें हैं वो अभी ज़्यादा विलुप्त नहीं हुई है। हमने काफ़ी ऐसी चीज़ों को जो कोई बचा के रखा है, ताकि यार सामने बाद में हमें वही मिलती रहे, है ना। तो इसमें क्या पावर है और कितनी क्या क्षमता है वही मैं बता देता हूँ। तो चलिए हम देख लेते हैं। जस्ट अभी मेरे जो ये नीचे दिखाई दे रहा है, ये जो फसल है पूरा, ये नीचे साइड ये दिख रहा है अभी, ये है, इसको कहते हैं हमारे इधर खुदवा, सॉरी कुटकी बोलते हैं। ये अपन को अभी शायद 1 महीना हुआ है, ये रक्षाबंधन के टाइम में इसको बोया जाता है। और जो खुदवा बोला जाता है इसको दोस्तों हम धाने के समय में ही बो देते हैं। जो हमारी धान की फसल आती है तभी बोते हैं। तो जस्ट मैं इसकी जो है पिक दिखाता हूँ और इसकी जो वीडियो है मैं अभी इसी टाइम में दिखा देता हूँ। दोस्तों लोग, हमारी जो कुटकी है इस ढंग से दिखाई देती है। जो हमारी फसलें हैं हमको कहीं नहीं ऐसे पठारी इलाकों में बोना पड़ता है, और कभी भी हो थोड़ी बहुत पत्थर होना चाहिए तभी उसमें अच्छे से दाना होती है। तो हमारे जो इलाका है यहाँ पठारी क्षेत्र है, आप देख सकते हो। तो हमने यहाँ पर बोते हैं। तो इस ढंग से जो फसल है अभी कुल इतनी ऊंचाई आ गई है इसकी, यानी मैक्सिमम बोला जाए मेरे हाथ में तो 1 बीत आती है ना। तो आपको अगर आप दिखती होगी तो आप समझ में आ जाएगी कि बहुत काफ़ी जगह से है इसमें। और इसकी जो है अभी अंतर्राष्ट्रीय जो बाज़ार है, बाहर जो बिकती है 400 रुपये किलो के आसपास बिकती है। तो जस्ट आप देख सकते हो इसकी कीमत बहुत हाई फाई है, बहुत ज़्यादा है। और इसकी जो एक ही वैल्यू है कि यार एक आयुर्वेदिक में बहुत अच्छी काम देती है। सबसे बड़ी बात कि कोई भी बीमारी होती है उनसे लड़ने की क्षमता है इसमें और ज़्यादा। और एक बात यह है कि यार इसमें खाद खर्ची जो भी खाद है अपने के, ऑर्गेनिक खाद है या नॉर्मल खाद है या फिर रासायनिक खाद है, उनका कोई उपयोग नहीं होता है इसमें, एक नॉर्मल ही होती है। और दोस्तों ये जो अपना पौधा दिख रहा है, ये इसको बोलते हैं जगनी। इसके बहुत अगर अच्छी हो गया दोस्तों, कम से कम अपने पास 2 से 3 किलो हो गया तो इसमें आप समझ सकते हैं 3 से 4 लीटर तेल तो अवश्य आ जाएगी। तो इसके जो बीज हैं छोटी छोटी होती हैं। मैंने अभी कभी दिखाऊंगा जब इसकी हो जाएगी पूरी तरीके से परिपक्व, तब मैं इसके जो फल है वही दिखाऊंगा, ज़रूर इसके बीज दिखाऊंगा। अभी जो इस ढंग से दिखाई दे रही है, यानी कि यहाँ पर काफ़ी मिलावट करके बो दिए गए हैं। तो जस्ट ये हमारे एरिया में इसी ढंग से है और आप दिखा रहा हूँ दोस्तों। ये हो गया कुटकी, अब कदवा की बारी है। लोग ये हमारा है कदवा, कुछ इस ढंग से दिखाई देता है। अगर आपको कुछ आइडिया हो और समझ में आती हो तो आपको समझ में आ जाएगी। तो इसकी फसल कुछ इस ढंग से दिखाई देती है और उसकी फसल में कुछ डिफरेंट है। बात इसमें है कि यार इसकी जो पौधा है कुछ इस ढंग से दिखाई देती है ना। और इसकी जो फलियां हैं अभी मैं दिखा रहा हूँ, कुछ ऐसी होगी जो निकल गई होंगी, उनको मैं अभी दिखाने की कोशिश करूँगा। और जस्ट अभी मैं ढूंढ लेता हूँ और फिर बाद में दिखाता हूँ कि यार किसी जगह में ये तो निकल गई है। तो जो हमारी इसके जो है कुछ इस ढंग से बीज होता है, आप देख सकते हैं। ये अभी परिपक्व हो जाएगी तो इसकी जो पूरी है क्या बोलते हैं, ये जो पूरी प्लांट है इसकी, ये धान जैसी दिख रही है आपको, ये काली हो जाएगी। और जस्ट इसकी जो ये भी है, ये भी काली हो जाएगी। और इसकी जो दाने होती है थोड़ी मोटी होती हैं, ये आपको दिखाई देती होगी। और इसकी स्वाद ज़बरदस्त होती है। अगर किसी को भी इसके बारे में थोड़ी बहुत भी नॉलेज है तो वो कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा। अगर आसपास के जो भी बंदा देख रहा है या बंदी देख रही है तो मैं उससे निवेदन करूँगा, अगर आप पठारी क्षेत्र से मंडला डिस्ट्रिक्ट से हो तो आपको यह मालूम होगी कि यार इस मंडला डिस्ट्रिक्ट में अभी भी इस तरीके से जो है खेती हो रही है। तो जस्ट आप यही देख सकते हो। तो कैसा लगा बताना। और अब दिखाएंगे तिल्ली कैसा होता है, वह भी मैं दिखाऊंगा। अभी तक के जो व्लॉग में है मैंने बताया कि जो फसलें हैं इनकी जो अंतर्राष्ट्रीय या मार्केटिंग में जो बाहर विदेशों में जब बाहर जाती है तो इसकी जो कीमत है 400-500 रुपये किलो के आसपास है, और इससे भी ज़्यादा हो सकती है। मेरे को इतना मालूम नहीं है कि अब इसकी रेट क्या है, लेकिन हमने जब वहाँ पता किए थे तो बाहर यानी कि 1 किलो की आधा किलो हमको समझे जाए तो ऐसे 250-300 रुपये किलो के आसपास, आधा किलो 250-300 की दे रहे थे। तो आप समझ सकते हो कि 400-500 रुपये किलो है ये। और अभी हमारे इलाका में अगर इसको हम बीज पूरे ऐसे ही देंगे, ऐसे ही बेचेंगे तो ये 40-45 रुपये किलो जाती है। सबसे ज़्यादा महंगी बिकती है ये फसल के नाम में।
हम आपको तिल की यार कौन सी जगह में बोते हैं और किस ढंग से और किस टाइप में बोते हैं। बट ये वाला जो तिल है ये अभी छोटा है, ज़्यादा बड़ा नहीं हुआ है, थोड़ी सी लेट हो गया, इस वजह से ये अभी छोटा है। तो मैं इसको दिखाने की कोशिश करूँगा, आप देख लीजिए। तो दोस्तों लोग इस ढंग से हमको यहाँ पर तिल बुआई हुआ है और जो इसकी फूल है कुछ इस ढंग से है। ये वाइट वाला है, काला वाला नहीं है, इसको सफ़ेद वाला तिल बोलते हैं। और इसमें जो फलियाँ होती हैं कुछ इस ढंग से होती हैं। और होने के बाद जब हम इनको अब दीपावली के टाइम में अच्छे से परिपक्व हो जाएगी, जब हम इनको काट लेंगे। काटने के बाद फिर इनको पूरी तरीके से अच्छा से झरा लेंगे। और झराने के बाद दोस्तों हम इसको जब मार्केटिंग करेंगे तो ये अपन को बिकती है 180-90 रुपया, 100 रुपये किलो। तो इसकी भी तेल निकलती है। ये तिलहन फसल है, आपको मैं अभी तो बता दे रहा हूँ, ये तिलहन फसल है, जिस वजह से अभी जो इसकी जो है फूल है कुछ इस ढंग से है। तो ये हमारी जो आदिवासी प्रथा है उसकी पुरानी नींव है और पुरानी समय की जो फसलें हैं जो अभी भी परिपक्व है और अभी भी हम इसे वर्चस्व इसकी बनाए रखे हैं, ज़्यादा इधर उधर अभी नहीं गई है। और ऐसी कुछ चीज़ें हैं जो कि विलुप्त हो चुकी है। दोस्तों अपने वहाँ पर मैंने दिखाया कि यार ये जो पीछे पूरा है फसलें ये कैसा है, जो हमारे पुराने ज़माने के राजा रजवाटे के समय की है, जो हमारे पूर्वजों के ज़माने की ये फसलें हैं। अभी भी हमने इनको बरकरार रखा है, इनकी बीजों को बरकरार रखा है, क्योंकि दोस्तों ये मान्यता है कि यार इनको खाने से जो हमारी बीमारियाँ हैं वो कम होती हैं। पहले के ज़माने में जो बीमारियाँ थी वो कम थी, और अभी के जो ज़माने में है या अभी के जो जनरेशन में है वो सबसे ज़्यादा बीमारी की और सबसे ज़्यादा पीड़ित इसी से होते हैं। अगर किसी को भी कुछ भी ज़्यादा परेशानी है दोस्तों, तो आपको एक ही राय दूंगा कि आप कुटकी का कुछ दाना ले लें, और या तो कदवा का कुछ भी ऐसे किलो 1.5 किलो लेके और खा के देखें एक बार कि यार अपने चावल में और इसमें क्या फ़र्क है, आपको समझ में आ जाएगी। चावल जितना स्पीड से आपको पाचन क्रिया होती है उतना स्पीड से इसमें कभी पाचन क्रिया नहीं हो पाएगी, ये दावा देता हूँ। और आप सब्जी में या किसी भी तरीके से कोई भी ऐसी चीज़ में नहीं खा सकते इसको, क्योंकि अगर आप उसमें खाओगे तो थोड़ी सी ऐसे लगेगी जो हमारी जो चावल हैं उनकी छोटी खंडा वाली कनकी होती है, जस्ट उसी ढंग से ये भी होगी और थोड़ी सी कठोर होती है, तो पाचन क्रिया में थोड़ी समय लगेगी। और अगर आप प्रतिदिन डेली खाते हैं तो दोस्तों थोड़ी बहुत आपकी जो बीमारी की है उसमें आपको राहत मिल जाएगी। और राहत मिलने से आपको ऐसा है कि यार जब तक कि अपना बीमारी अगर ज़्यादा बढ़ रहा है तो हम इसी ढंग से इनका सेवन करते हैं। और हमारे गांव देहातों में कुछ जानबकार भी होते हैं तो ज़्यादा अच्छे इनको जानते हैं कि यार कौन सी बीमारी में कैसे खवाना चाहिए, कैसे खिलाना चाहिए। और ये जो पारंपरिक चीज़ें हैं दोस्तों, इनमें खाद की कोई गुंजाइश नहीं होती, और जो खाद हैं वही नहीं डालते हैं, जिस वजह से हमारी जो फसलें हैं क्लीन प्योर बोला जाता है, या ओरिजिनल है ना। और जो अपने धान की फसलें हैं या फिर चावल है या गेहूं है, उसमें थोड़ी ना कुछ भी रासायनिक खाद तो फेंका ही जाता है, रासायनिक खादों का उपयोग किया जाता है, लेकिन इसमें कोई रासायनिक खाद उपयोग नहीं होता है। फिर भी ये ज़बरदस्त परिपक्व होती है और इतने मोटे कड़ी दाना होती है कि आप मान के चलो अगर खा लिया एक बार तो आपको, अगर जो भी इंसान पहली बार खाएगा तो भाई एक ही बार खाएगा तो उसको शाम तक के भूख नहीं लगेगी, इतना बता दे रहा हूँ। तो दोस्तों यही था मेरा ब्लॉग, और अगर आपको अच्छा लगा होगा इस पठारी देसी बॉय का ब्लॉग तो एक लाइक शेयर करना ना भूलिएगा, और अपने इसी भाई की जो चैनल है एक सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा अगर आप न्यू हो तो दोस्तों। और अगर बने रहिएगा और लास्ट तक मैं आपको बताऊंगा कि यार जो अपनी देसी कल्चर है क्या है, हमें उसे कैसे नहीं भूलना है, अपनी जो सभ्यता है उसको बरकरार रखना है। भाई कभी के समय में अपन को इसी की ज़रूरत भी पड़ सकती है, कभी जीवन में अपन इसकी इतनी ज़रूरत पड़ेगी कि हम फिर ढूंढेंगे भी तो नहीं मिलेगी अभी के समय में। तो दोस्तों यही था मेरा व्लॉग, छोटा सा व्लॉग था, ज़्यादा बड़ा नहीं है, 3-4 मिनट का था। और अगर आपको बोरिंग सा लगा होगा तो माफ़ी चाहता हूँ, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कीप स्माइल, थैंक्स फॉर वॉचिंग।